फाइन स्टूडेंट, तो आज क्लास में बहुत ही रिलेटेबल एडिटोरियल हम पढ़ाने जा रहे हैं और इसमें देखेंगे कि अभी का जो दौर है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का दौर है। एक समय था कम्युनिकेबल डिजीज़ बहुत ज़्यादा होता था, बट अभी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ऐसा डिजीज़ जो फैलता नहीं है, जो अपने अंदर ही रहता है, तो उस तरह का बीमारी बहुत बढ़ रहा है, जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो गया। तो एक्चुअल में हेल्थ तो अपने हाथ में ही है, हम लोग यदि समझ जाए तो एनसीडी घट सकता है। मगर वर्ल्ड में हो क्या रहा है, देखो जितने भी ब्रांडेड जो फूड कंपनी सब हैं, पिज़्ज़ा कंपनी हो गया या फिर जो भी हाई सॉल्ट वाला जो कंपनी सब है, ट्रांसफैट वाला जो कंपनी सब है, वो क्या खिला रहा है। हाँ? अब बताओ, पिज़्ज़ा जो है, इंडिया में जो पिज़्ज़ा बेचा जा रहा है और वही कंपनी का पिज़्ज़ा यदि यूएस में बिक रहा है, तो दोनों में अंतर है। सोचो, हमने रिसेंट टाइम में सेरेलैक्स का भी देखा था एपिसोड, तो है ना, शुगर कंटेंट ज़्यादा था उसमें। जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस। अब यहाँ पे देखते हैं, बहुत ही सुंदर एडिटोरियल है। देखो, फूड एंड बेवरेज कंपनी सेल लेस हेल्दी फूड्स इन लो इनकम कंट्रीज। देख रहे हो ना, जितने भी फूड एंड बेवरेज कंपनी सब है, कोल्ड ड्रिंक वाला कंपनी, फूड वाला जो कंपनी है, वो बताओ लेस हेल्दी फूड बेच रहा है लो इनकम कंट्री में, मिडिल इनकम कंट्री में, जबकि डेवलप कंट्री में जहाँ पे लोग नागरिक बहुत ज़्यादा ही अवेयर रहते हैं, वहाँ पे अच्छा फूड बेच रहा है, ये लोग क्वालिटी वाला फूड बेच रहा है। तो ये देखो, एसेस टू न्यूट्रिशन इनिशिएटिव, ये नॉन गवर्नमेंटल ग्लोबल फाउंडेशन है, इसने एक रिपोर्ट जारी किया और ये 5th एडिशन वाला है। तो इसमें क्या पता चला बच्चे लोग कि जो लीडिंग फूड एंड बेवरेज कंपनी है वर्ल्ड का, समझे ना, वो लेस हेल्दी फूड बेचता है लो एंड मिडिल इनकम कंट्री में एज कम्पेयर टू हाई इनकम कंट्रीज। तो हाई इनकम कंट्री जो है, डेवलप कंट्री, वहाँ पे बहुत अच्छा फूड बेच रहा है, वहाँ पे बहुत अच्छा कोल्ड ड्रिंक्स बेवरेज सब बेच रहा है। वहाँ जैसे ही लो इनकम कंट्री में बहुत गंदा सामान उतार रहा है, बहुत गंदा डिलीवरी कर रहा है फूड और बेवरेज का। देखो अब फूड देखो क्यों रिस्क है। हाँ बताओ, फूड के अंदर हाई सेचुरेटेड फैट्स है, शुगर ज़्यादा है, हाई एनर्जी है, सोडियम है, तो बहुत रिस्की है बॉडी के लिए। एक्चुअल में हमें क्या खाना चाहिए, एक्चुअल में हमें ऐसा चीज़ खाना चाहिए जिसके अंदर प्रोटीन हो, फाइबर हो, हाँ, जो फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, नट्स हो, लेगुम्स हो, वो ज़्यादा बेटर है ना। हो क्या रहा है कि हाई सेचुरेटेड फैट्स, हाँ, हाई शुगर्स, हाई एनर्जी, सोडियम, ये सब बेचा जा रहा है। देखो रिसेंट टाइम में अप्रैल 2024 में, हम लोग जानते ही रिपोर्ट भी, स्विस एनजीओ अलॉन्ग विद अदर बॉडी ऑल्सो, कहा ना कि जो नेस्ले है, नेस्ले जो कंपनी है, वो जो फूड प्रोडक्ट जो बेच रही है भारत में या फिर और भी बहुत सारे अफ्रीकन और अमेरिकन कंट्रीज में, जो कि डेवलपिंग कंट्री या अंडर डेवलप कंट्री हैं, वहाँ पे उस प्रोडक्ट में, नेस्ले का बेबी प्रोडक्ट में ज़्यादा शुगर कंटेंट है एज़ कम्पेयर टू जो वो कंपनी दूसरे यूरोपियन कंट्री में बेच रहा हूँ। तो भेदभाव तो सेरेलैक्स में भी दिखता है ये चीज़। और अभी ये देखोगे, इसका एसेस टू न्यूट्रिशन इनिशिएटिव, वहाँ पे भी यही चीज़ दिखता है कि जो फूड एंड बेवरेज कंपनी है वर्ल्ड का, जो बहुत ही ब्रांडेड कंपनी है, वो भी इस तरह का अप्रोच लेके चल रही है। क्योंकि देखो होता क्या है कि लो और मिडिल इनकम कंट्री में गवर्नेंस पे भी उतना ध्यान रहता नहीं है, सरकार भी उतना नहीं कर पा रही होती है। अब सिटीजन को जो मिल रहा है मज़े में है, सब अवेयर भी नहीं है उतना हेल्थ को लेके जितना होना चाहिए। यहाँ पे देखो, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 5 जो कि लेटेस्ट वन है, वो क्या कहता है कि जो ओबेसिटी है, ओबेसिटी समझते हो, जो मोटापा का जो प्रॉब्लम है, वो 24% है महिलाओं के अंदर और 23% है मैन के अंदर। बड़ी बात है, 100 महिला है तो उसमें 24 महिला ओबेसिटी का प्रॉब्लम फेस कर रही है। सोचो, लगभग 10 करोड़ जो इंडियंस है वो डायबिटीज़ है। ये तो तुम्हारा ऑफिशियल डेटा है। कितने ऐसे होंगे जो कि रिपोर्ट भी नहीं है जिसके पास, आई मीन डायबिटीज़ है बट वो चेक ही नहीं करवाया कभी। तो ये 10 करोड़ तो तुम्हारा नॉन डायबिटिक्स पेशेंट सब है। एट द सेम टाइम देखो, न्यूट्रिशन, एनीमिया, माइक्रो, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है भारत के लिए। अच्छा, आईसीएमआर डाइटरी गाइडलाइंस देखोगे, जो कि अप्रैल 2024 में पब्लिश हुआ था, और इनफैक्ट इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया ने भी रखा था इस बात को कि यदि ठीक से हेल्दी डाइट्स हो, समझे ना, यदि हेल्दी डाइट्स ठीक से खाया जाए तो 56% जो तुम्हारा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भारत में है वो रिड्यूस हो जाएगा। सोचो, यानी कि दूसरे शब्द में कहा जाए तो 56% जो टोटल डिजीज बर्डन है हमारे भारत में, वो जस्ट अनहेल्दी डाइट्स के वजह से है। तो यानी कि डाइट आपने ठीक कर दिया तो इतना परसेंटेज अब टोटल बर्डन जो हो रहा है वो घट जाएगा ना।
तो ICMR रिपोर्ट देखो क्या है, कहता है कि हाईली प्रोसेस जो फूड है जिसमें शुगर भरा हुआ है, हाँ, अब ये लोग प्रेफर कर रहे हैं। उसके बाद सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, फिजिकल एक्टिविटी लोग नहीं कर रहे हैं, है ना, डाइवर्स फूड लोग नहीं, मिलेट सब नहीं खा रहे हैं लोग सब, तो इसलिए ओवरवेट और ओबेसिटी वाला प्रॉब्लम तो बहुत नॉर्मल है, ये तो होना ही होना है। इनफैक्ट यूनाइटेड नेशन डेटा के हिसाब से देखोगे लगभग 50% से अधिक इंडियंस एक हेल्दी डाइट को अफोर्ड तक नहीं कर सकते हैं। आज जबकि अभी रिसेंट टाइम में तो देखोगे घर घर मैक्सिमम लोग का, कह सकते हो ऑन एन एवरेज, कि उन लोग का एक्सपेंडिचर बढ़ते चला जा रहा है तुम्हारा इस तरह के फूड प्रोडक्ट्स में, प्रोसेस्ड फूड में, जंक फूड सब में। यानी घर घर में लोग सब जंक फूड खाना ज़्यादा शुरू कर दिया और उसके लिए बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं लोग सब। तो समझ रहे हो कितना बड़ा प्रॉब्लम है ये। तो अर्जेंट नीड है बच्चे लोग फ्रंट ऑफ पैकेज लेवलिंग करना। क्या होता है फ्रंट ऑफ लेवल पैकेजिंग करना? जैसे तुम लोग सिगरेट के पैकेट पे देखते हो कि 85% तुम्हारा पिक्टोग्राफिक रहता है, वहाँ पे पिक्चर रहता है और दिखाता है ना कि लंग्स देखो, पियोगे तो लंग्स का ये हालत हो जाएगा सिगरेट पैकेट में। तो ये फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग का मतलब ये कोई भी सामान आप खरीदने जा रहे हो तो फ्रंट पे ही आपका शुरुआत में ही लिखा रहेगा कि देखो इसमें हाई फैट है, इतना इतना फैट है, देखो इसमें इतना इतना सोडियम है। तो इंडिया में था ये बात लाने का, मगर अभी तक इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ है। और ये भी बात देखा गया कि चिली, मैक्सिको में जहाँ पे ये कंपलसरी हो गया कि फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग होगा, वहाँ पे देखो ये जो बिवरेज है, शुगर का जो बिवरेज है, हाई फैट का जो फूड है वो रिड्यूस हो गया वहाँ पे। तो बिल्कुल हम चिली और मैक्सिको से सीख सकते हैं। देखो इंडिया भी WHO रेजुलेशन का हिस्सा रहा था। 2017 में इंडिया ने लॉन्च किया देखो नेशनल मल्टी सेक्टरल एक्शन प्लान, ताकि वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पे काम कर सके, उसको कंट्रोल कर सके, मगर उतना एफर्ट नहीं दिखा पाया जितना दिखाना चाहिए था। वही बात है, देयर हैज़ बीन वेरी लिटिल प्रोग्रेस। कहा गया था कि फ्रंट ऑफ पैकेजिंग लेबलिंग होना चाहिए फूड के ऊपर, मगर उस पर कोई काम ही नहीं है वो उतना। हाँ, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स देखो अमेंडमेंट रेगुलेशन भी आया, बट उसके बाद आगे क्या हुआ किसी को पता ही नहीं है, सब ठंडे बस्ते में चला गया। तो कम से कम हमें दूसरे डेवलपिंग कंट्री से, चिली और मैक्सिको से सीखना चाहिए कि यदि फ्रंट ऑफ पैकेजिंग लेबलिंग हो फूड के आइटम्स के ऊपर, यानी कि ये फ्रंट ऑफ पैकेज वाला जो लेबल होना चाहिए, ये जब यदि हो तो इससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, कस्टमर का जो बिहेवियर है वो बहुत चेंज होता है। दैट्स इट, कंप्लीटेड।